Hello class 8 students, welcoming you all back to your chapter. तो ये आपका चैप्टर है क्या? यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी एंड इलेक्टोरल इंडिया इलेक्टोरल सिस्टम कि इंडिया के इलेक्शन वगैरह कैसे होता है और इलेक्टोरल सिस्टम कैसे है इंडिया का, वो हम इस चैप्टर में देखेंगे। चलिए, हमने पहले चैप्टर इस चैप्टर का पहला एपिसोड वी हैव कंप्लीटेड एंड ये होने वाला है आपका इसका एपिसोड नंबर 2। सो लेट अस स्टार्ट। यहाँ से हमने छोड़ा था कि लिटरेसी रेट इतना था लोगों का 14%, 8%, बट देन ऑल्सो इंडिपेंडेंस के वक्त भाई इतना कम लिटरेसी रेट, इतना कम वुमेन्स को भी इतना वैसा रेट, मतलब उसमें आते इतना कम परसेंटेज ऑफ वुमेन्स भी लिटरेट थी। बट देन ऑल्सो यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी दे दी गई थी irrespective of literacy। तो क्या रीजंस थे वो वी हैव डिड दैट इन द एंड ऑफ द लास्ट एपिसोड। हम उसके आगे से देखते हैं यहाँ से। ठीक है, सो लेट अस फोकस ऑन फ्रॉम हियर that there are several reasons why universal franchise is so important. A few are illustrated in the mind map below. Can you add some more? तो यहाँ पे कुछ कुछ चीजें हैं लिखी हुई और यहाँ पे माइंड मैप दो खाली भी हैं तो हमें लिखना है। तो पहली चीज है कि वाई यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी ही क्यों? पहली चीज है पावर टू डिटर्मिनेट वंस फ्यूचर, यानी कि ये डिसाइड करते हैं, कि हेल्प देते हैं, पावर देते हैं कि आगे फ्यूचर में कौन कैसे, क्या रिप्रेजेंट कौन करेगा, कैसे करेगा, है ना। तो पीपल डिसाइड व्हाट टाइप ऑफ फ्यूचर दे वांट एंड हु कैन बेस्ट रिप्रेजेंट दैम, यानी कि जो लोग हैं उधर के, वो डिसाइड करते हैं कि आगे में फ्यूचर में वो क्या चाहते हैं, वो किसे चाहते हैं कि कौन उन्हें रिप्रेजेंट करे, कौन उनका गवर्नमेंट बने, कौन उनके सारी चीजें करे, है ना। फॉस्टर सिविक एंगेजमेंट, यानी कि पीपल पार्टिसिपेशन इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स इन देयर एरिया, यानी कि वो सिविक एंगेजमेंट, यानी कि लोग पार्टिसिपेट करें अपने एरिया की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, अपने एरिया की दिक्कतों को सॉल्व करने में। सो दैट फॉस्टर योर सिविक एंगेजमेंट। एवरीवन इज इक्वल, यानी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, किसी को ज्यादा मैं बढ़ावा नहीं दे रहा कि भैया तो वोट कर सकता है तो वोट नहीं कर सकता, ऑन एनी बेसिस, कास्ट के बेस में नहीं, रिलीजन के बेस में नहीं, कोई सेक्स के बेस में नहीं, एडुकेशन के वेल्थ के बेस में, किसी भी बेस में भी आई एम नॉट डूइंग एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। एवरीवन इज इक्वल, सो इक्वालिटी भी हो रही है। एवरीवन वॉइस मैटर, यानी कि हर एक की बंदे की वॉइस मैटर करती है, यानी कि कोई भी जो भी है वो सारे लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं हमारे जो अगला जो हमारा नेशन है उसके फ्यूचर में, आने वाले टाइम में उसका डिसीजन लेने में हमारे साथ मिल सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव आर आंसरेबल टू इलेक्टोरेट, यानी कि जो लोग वोट करते हैं, है ना, जिनको लाइक आई लेट्स से ए बी सी लोग खड़े हैं एंड आई वोट बी, तो मैंने बी को वोट डाला है, तो बी आगे जाके जो भी को भी कोई काम होगा गवर्नमेंट में, अगर वो काम अच्छा करेगा तो गवर्नमेंट उसे, मतलब हम लोग उसे शाबाशी देंगे एज कॉमन पीपल। वहीं अगर वो कोई गलत काम होगा वहां पे उसकी गवर्नमेंट में, कोई ऊंच नीच होगी, सो दैट पर्सन ओनली, जो इलेक्टेड पर्सन है, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, वो पर्सन ही आपका क्या है, वो पर्सन ही, वो बंदा ही आपका मुझे आंसरेबल भी है कि इफ एनी फॉल्ट हैपेंस तो ही और शी विल बी आंसरेबल, राइट। यहाँ पे हमसे बोलता है कि दो और रीजन भी बताओ कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इंपॉर्टेंट क्यों है। पहली चीज है कि वो आपका नेशनल यूनिटी बढ़ा रही है, उसको स्ट्रेंथ देती है। कैसे भला? बाय स्ट्रेंथनिंग योर नेशनल यूनिटी बाय गिविंग एवरी सिटीजन एन इक्वल रोल इन नेशन बिल्डिंग, यानी कि नेशन को बनाने में, नेशन को खड़े करने में हर एक सिटीजन को, हर एक बंदे को एक राइट दिया जाता है, एक नेशनल यूनिटी दी जाती है, और वो ये देती है, वो प्रोवाइड करवाते हैं नेशनल नेशन बिल्डिंग में, राइट। Second, it encourages citizens to be responsible and aware of the government policies and making democracy more effective and accountable। ठीक है, मतलब कि जो ये है क्या करवाते हैं ये लोग, ये कहते हैं कि जो सिटीजन्स हैं वो और रिस्पॉन्सिबल बने, वो और जिम्मेदार बने, और गवर्नमेंट के बारे में उन्हें पता हो कि कैसे चलनी है, कैसे काम होना है, हर एक गवर्नमेंट पॉलिसी का और सबका, उन्हें डेमोक्रेसी का अच्छे तरीके से दे शुड बी नोइंग अबाउट ऑल दैट, है ना। सो पहली चीज नेशनल यूनिटी को स्ट्रेंथन करें, हर एक सिटीजन है का इक्वल रोल होना चाहिए नेशन बिल्डिंग में। प्लस सिटीजन्स को इंकरेज करते हैं कि वो रिस्पॉन्सिबल बने और गवर्नमेंट की पॉलिसीज के बारे में जाने, और डेमोक्रेसी को और अच्छा और अकाउंटेबल बनाए, है ना, कि डेमोक्रेसी और अच्छी बने। तो ये दो रीजन, पहला रीजन यूनिटी बने और लोगों को डेमोक्रेसी और गवर्नमेंट के बारे में ढंग से पता, मैंने बता दिया कि वाई यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी एक डेमोक्रेसी में इम्पोर्टेंट होती है। ऑलराइट, नेक्स्ट यहाँ पे है
kind of topic, that is your bridging barriers, enabling participation, ensuring universal franchising। यानी कि जो barriers हैं, जो उनको हटा के एक bridge बना देना, है ना, participation देना। तो यहाँ पे है that democracy thrives when every eligible citizen can freely and fairly participate in electoral process. Voting in election is a powerful way for people to express their will. How does this take place in India? यानी कि जो डेमोक्रेसी है वो और अच्छे से फूलती है जब आपके जो लोग हैं, जिम्मेदार नागरिक हैं, वो खुलेआम फेयर तरीके से, फ्री तरीके से पार्टिसिपेट कर सके। और जो हर एक इलेक्शन है, वोटिंग जो है, वो एक आपका ऐसा तरीका, ऐसा पावरफुल तरीका है। वोटिंग इन इलेक्शन इज अ वेरी पावरफुल वे फॉर पीपल टू एक्सप्रेस देयर विल। अपनी मर्जी जताना, अपनी मर्जी बताने का बहुत ही अच्छा, बहुत ही पावरफुल, बहुत ही अच्छा तरीका है। व्हाट इज इट? वोटिंग। ठीक है। तो इससे आपके फेयर तरीके में कोई भी ऊंच नीच नहीं हो रही, फ्रीली कोई पैसे नहीं लग रहे, ये आपकी गवर्नमेंट डिसाइड होती है ना। हाउ डज दिस टेक प्लेस इन इंडिया? अब इंडिया में ये प्रोसेस कैसे पेश आता है, कैसे होता है, वो हम देखते हैं। So India is a large, diverse, and complex country. To illustrate, the population of eligible voters in India is 15 times the population of the United Kingdom. And in terms of area, India is 6 times larger than France. Geographic diversity is a challenge too. The selection in India need to be organized taking the complexity into account. तो जो इंडिया है बहुत ही बड़ा है, यानी कि एज इन बहुत बड़ा इन द सेंस एरिया वाइज बहुत ही बड़ा है, डाइवर्स है, यानी कि बहुत अलग अलग तरह से लोग हैं, बहुत डाइवर्सिटी है, यानी कि अजीब, मतलब अजीब तो नहीं, मतलब अनोखे अनोखे इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग तरीके हैं, इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग लोग हैं, डाइवर्स लोग हैं। और बहुत ही कॉम्प्लेक्स कंट्री, यानी कि बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स, यानी कि कॉम्प्लेक्स इन द सेंस कि हर एक चीज इतनी कॉम्प्लेक्सन में है, इतनी कॉम्प्लेक्स कंट्री इसलिए है ये। ठीक है। अगर हमें एज एन आइडिया लेना चाहें पॉपुलेशन वाइज, तो आपकी जो इंडिया है वो यूके की पॉपुलेशन, यूनाइटेड किंगडम की पॉपुलेशन से 15 टाइम्स है। एरिया वाइज देना चाहे आइडिया, तो एरिया जो है वो फ्रांस से 6 टाइम्स है, इंटू 6 है। तो इसलिए जो जोग्राफिकल डाइवर्सिटी है वो खुद में बाय एक चैलेंज है आपके इंडिया के लिए। तो इसीलिए जो इलेक्शन है इंडिया में, वो ऑर्गेनाइज तरीके से होने चाहिए। टेकिंग की जो इतनी कॉम्प्लेक्सिटी है, जो इतना जोग्राफिकल डाइवर्सिटी है, यानी जोग्राफिकल डाइवर्सिटी जो है आपका, वो आपका आई गेस पहला चैप्टर था आपका। ये तो आपका क्लास 8 है, क्लास 7 में पहला चैप्टर था वो, आई गेस। तो आप देख सकते हैं जोग्राफिकल डाइवर्सिटी वैसे मैं डालता हूँ, मतलब कि जोग्राफिकली डाइवर्स होना। कि ये पे पहाड़ भी हैं, माउंटेन्स भी हैं, पहाड़ माउंटेन्स है की बात है वो, पहाड़ भी है, नदियां भी हैं, बीच भी है, प्लेट्यूज भी है, प्लेन्स भी है, हर एक चीज है। तो जोग्राफिकल डाइवर्सिटी एक चैलेंज था, जो कि इलेक्शन कराने वक्त इंडिया में उसको अकाउंट पर लेके आने चाहिए, और जिससे कि और अच्छे से ऑर्गेनाइज वे में सारे इलेक्शन हो। The Election Commission of India organizes election in India. We'll learn more about ECI, that is Election Commission of India, later in the chapter itself. The ECI has taken several innovative accessibility measures to remove the barriers to exercising the franchise and ensure no voter is left behind. यानी कि ECI यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इलेक्शन ऑर्गेनाइज करवाती है इंडिया में। और ईसीआई बहुत ही अलग अलग तरीके से और इनोवेटिव तरीकों से एक्सेसिबिलिटी कराती है हर एक के लिए इलेक्शन करवाना। और कोई भी बैरियर हो उसे रिमूव करवाती है, और सारे लोग सारे फ्रेंचाइजी को एक्सरसाइज कर सके, यानी कि फ्रेंचाइजी जो यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी, उसको बढ़ावा दे सके, उससे काम कर सके। और ये इंश्योर कराती है कोई भी बंदा पीछे नहीं रह गया जिसने वोट ना किया, राइट। Electoral officials travel to remote location to ensure every citizen can exercise their democratic right. In 2024, for the first time, the elderly and the people with disability could cast their vote from home, and postal voting option was available for a specific category of voters. Assistive technology like sorry, Braille enabled voter cards and app-based requests for assistance, including wheelchair and ramps, were also made possible. यानी कि जो इलेक्टोरल ऑफिशियल होते हैं, यानी कि जो ईसीआई यानी कि इलेक्टोरल कमीशन ऑफ इंडिया के जो ऑफिसर्स होते हैं, जो वहाँ पे उनके लोग होते हैं एज एन ऑफिशियल्स, वो उनका काम होता है कि वो हर एक लोकेशन जहाँ पे वोटिंग हो रही है वहाँ जाएं, हर एक सिटीजन को देखें कि वो लोग वोट कर रहे हैं नहीं कर रहे, कैसे ही कैसे नहीं, और अपना डेमोक्रेटिक राइट फुलफिल कर रहे हैं कि नहीं, है ना। और 2024 में पहला टाइम था जब जो एल्डरली लोग थे, यानी कि जो बुजुर्ग लोग थे, और जो पीपल जिनको डिसेबिलिटीज थी, यानी कि उनको डिसेबिलिटी को प्रॉब्लम थी, कोई ऐसे स्पेशल लोग थे,
तो उनको घर बैठे बैठे वो वोट करवाया गया। पोस्टल ऑप्शन दिया था, जैसे पोस्ट नहीं करते, लेटर नहीं लिख के पोस्ट कर देते, वैसा ऑप्शन था उनके लिए, प्रोवाइड करवाया गया। कुछ कैटेगरी के वोटर्स के लिए ये अवेलेबल करवाया गया, प्लस असिस्टिव टेक्नोलॉजी यानी कि असिस्ट करवाने के लिए, यानी कि समवन कुड असिस्ट एनी काइंड ऑफ पीपल, जैसे कि जो ब्रेल यानी कि जो ब्लाइंड होते हैं लोग, उनके लिए ब्रेल सिस्टम, है ना, वो मुहैया करवाना, प्लस वोटर कार्ड्स इनेबल करवाने उनके लिए। एंड ऑल्सो ऐप बेस्ड रिक्वेस्ट, यानी कि ऐप में ऐसा बना दिया है, ऐप बना दिया कि जिसमें कि भैया व्हील चेयर के असिस्टेंस की, भैया कोई व्हील चेयर में आ रहा है तो उसकी हेल्प करवाओ, रैम्स वगैरह बनवाना, वो सारा कुछ पॉसिबल करवाया गया बाय होम, बाय इलेक्टोरल ऑफिशियल्स। और ईसीआई ये सब कुछ करवाती है कि किसी को भी अपने वोट डालने के वक्त, वोट डालने के लिए कोई भी जोखिम, कोई भी दिक्कत ना उठानी पड़े। तो इनका इलेक्टोरल ऑफिशियल्स का एंड इलेक्टोरल इलेक्शन कमीशन का इंडिया में यही काम होता है कि हमारा जो डेमोक्रेटिक राइट है वोट करना, वो कैसे ना कैसे भी पूरा हो, कोई छूटे नहीं पीछे, राइट। लेट्स एक्सप्लोर, व्हाट रोल डू यू मेजर डू सच मेजर्स प्ले इन अ डेमोक्रेसी? Do you know anyone who benefited from these improved accessibility measures? How might they increase voter participation in your neighboring? How can technology, मतलब कि हमें कैसे हेल्प करती है, and all that? And if you access to the internet, अच्छा, पहले ये क्वेश्चन का आंसर देते हैं, मुझे लगा ये भी क्वेश्चन ही है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है कि देखो, जो एक्सेसिबिलिटी है इनकी सबको लिए, जो एक्सेसिबल करवा रहे हैं ना लोग, ये लोग क्या है कि भैया, जितने भी एलिजिबल सिटीजन से मेरा मतलब है कि जो भी सिटीजन जो एलिजिबल है, एलिजिबल इन द सेंस जो 18 प्लस हैं, जो वोट दे सकते हैं, उन लोगों के लिए एक्सेसिबल करवाते हैं वोट। एक्सेसिबिलिटी यानी कि किसी को भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए वोटिंग देने के वक्त, है ना। जो भी बुजुर्ग लोग हैं उनको, जो कोई डिसेबिलिटीज के साथ है उनको, तो कोई भी दिक्कत के बगैर वोट अपनी डाल सकें, है ना। और कुछ कुछ फैसिलिटीज ऐसी मुहैया करवाते हैं, जैसे कि रैंप्स हो गए, व्हील चेयर्स हो गए, ब्रेल वोटर स्ट्रिप्स हो गई, है ना। होम वोटिंग यानी घर से बैठ के वोट पोस्टल बैलेट्स हो गए, जिसमें कि कोई भी ऐसे रुकावटें हैं, कोई भी ऐसे स्पीड बम्स ऐसे होते हैं रोड पे, जैसे आपको जो धीरे करवाते हैं, कोई भी ऐसे इनको धीरे करके रुकवा ना दे। हर एक कोई बंदा कोई भी दिक्कत के साथ हो, उसको वो दिक्कत थोड़ी बहुत दूर के लिए, मिटाने के लिए, उनकी असिस्टेंस के लिए, वो कि वो वोट करें जरूर, वो करवाते हैं। और ये इसलिए इसको बहुत ही ज्यादा इंक्लूसिव बनाते हैं, और जो डेमोक्रेसी है उसको भी स्ट्रेंथन करते हैं कि कोई भी बंदा कोई भी रीजन से पीछे नहीं रहा है ना। Do you वो यहाँ पे लिखा हुआ है that accessibility measures ensure that every eligible citizen, including elderly people and person with disabilities, can vote without difficulty. Facilities such as ramps, wheelchairs, braille voter slips, home voting, and postal ballots remove barriers to voting. These measures make election more inclusive and strengthen democracy by ensuring that no voter is left behind. Question number two, do you know of anyone who benefited from these improved accessibility measures? यानी कि क्या कोई आपका इस सबसे इनपे बेनिफिट भी हुआ है? So yes, जो कोई भी उम्र में ज्यादा हो या कोई डिसेबिलिटी के लिए हो, तो उनके लिए बहुत ही अच्छी बात है ये, क्योंकि सारी फैसिलिटी मिल जाएगी, है ना। जो बंदा ऐसे इतना चल के नहीं जा सकता, उनके लिए घर से बैठ के वोट है। जो थोड़े बहुत एज एन अंधे होते हैं लोग, यानी कि जो ब्लाइंड होते हैं, उनके लिए ब्रेल एनेबल्ड फैसिलिटीज होती हैं, जिससे कि वो वोट इंडिपेंडेंटली कास्ट कर सके, है ना। So yes, an elderly person or a person with disability can benefit greatly from these facilities. For example, a senior citizen who cannot travel to polling station may vote from home through postal voting. Similarly, a visual impaired voter can use braille enabled facilities to cast their vote independently and confidently. All right. एक और क्वेश्चन है that how might these measures increase voter participation in your neighborhood? तो मतलब इन सब से हमें क्या वो हुआ, है ना। सो वही है क्वेश्चन। सो दीज फैसिलिटीज जो हैं, ये जो फैसिलिटीज हैं, ये लोगों को और इंकरेज करती है और बढ़ावा देती है कि कोई भी फिजिकल डिफिकल्टी के करके, कोई भी दिक्कत ही करके आपको वोट ही अपनी छोड़नी चाहिए। तो इसलिए उनकी जो फिजिकल दिक्कत, उनकी जो दिक्कतें हैं, उनको मिटा के वोटिंग को वो आसान बनाते हैं, है ना। तो इसलिए जो लोग पार्टिसिपेट करते हैं उन्हें और अच्छा लगे और कॉन्फिडेंट लगे, और इसीलिए जो वोटर टर्नआउट है, यानी कि वोटर जो लोग इतने वोट कर रहे हैं, वो टर्नआउट जो है अच्छे से बढ़े, और जो डेमोक्रेसी है वो और स्ट्रांग हो। वही है यहाँ पे लिखा हुआ that these facilities encourage more people to vote because they reduce physical difficulties and make voting easier.
Elderly citizens and persons with disabilities feel more confident about participation or participating in election. As a result, voter turnout increases and democracy becomes stronger because more citizens exercise their right to vote. All right. Question number 4. How can technology assist in election? So technology makes election more effective. So टेक्नोलॉजी मेक्स इलेक्शन मोर एफिशिएंट कैसे? क्योंकि आपके जो टेक्नोलॉजी है वो आपके वो सारे फिजिकल वे से आपको थोड़ा बहुत कम करवाती है, एफिशिएंट हो जाता है, प्लस सिक्योर भी होता है और एक्सेसिबल, यानी कि कोई भी इसको एक्सेस कर सकता है। तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है वो आपका वोटिंग और काउंटिंग स्पीड अप करवाती है, वैसे ही वीवीपीएटी जो है आपकी ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज कराती है, यानी कि पारदर्शिता, यानी कि आपका जो आप देख पाते हो अपना जो प्रोसेस है वो सब, है ना, जिससे कि आपका जो वोटर है वो वेरीफाई कर सके अपने वोट को। और जो ऑनलाइन वोटिंग रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, वो मोबाइल एप्लीकेशन है वो, या जो ब्रेल एनेबल्ड डिवाइस है वो, और जो डिजिटल अवेयरनेस कैंपेन है वो आपके इन लोगों को हेल्प करते हैं जैसे कि वो पार्टिसिपेट कर पाए इलेक्शन में आसानी से। वो यहाँ पे लिखा हुआ है दैट टेक्नोलॉजी मेक्स इलेक्शन मोर एफिशिएंट, सिक्योर एंड एक्सेसिबल। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स, ईवीएम्स speed up voting and counting. VVPAT encourages transparency by allowing voters to verify their vote. Online voter registration, mobile application, braille-enabled devices, and digital awareness campaigns also help people participate more easily in elections. All right. So back to the chapter. यहाँ पे आपका ये वेबसाइट दे रखी है जो कि आपका ये एसीआई के लोगों के लिए हेल्प है, जो कि एज एन डिसबिलिटीज हैं उनके लिए हेल्प करवाना। जैसे यहाँ पे आप पिक्चर देख सकते हो, जैसे यहाँ पे आंटी जी को वो करवाया हुआ है, व्हील चेयर से लेके जा रहे हैं वोट करवाने के लिए। यहाँ पे अंकल जी को वोट लेके जाने हैं यहाँ पे व्हील चेयर के लिए। यहाँ पे मैडम घर से ही आंटी जी वोट कर रही है ना, तो ये आप देख सकते हो, यहाँ पे घर पे से ही वोट हो रहा है। यहाँ पर अगेन व्हील चेयर आपको दिख रही होगी। यहाँ पे देखिए बुजुर्ग औरतों को हेल्प दी जा रही है, लाइक दे कैन वॉक आराम से अच्छे से, उनको कोई दिक्कत ना हो चलने में, तो इसलिए उनके साथ असिस्टेंस है। प्लस यहाँ पे भी देख सकते हो, इधर में भी घर से ही आपका ये सारे लोग काम, घर से ही आपका वोट हो रहा है ना। सो देख सकते हो ये दिस इज योर इंडियाज electoral system that endeavor to enable every citizen to exercise their franchise. This includes measures such as organizing a polling station for a single woman voter, पोस्टल वोटिंग एंड प्रोवाइडिंग व्हीलचेयर असिस्टेंस, यानी कि एक बंदा भी अगर वोट करने के लिए होता है तो भी उनका ये सिस्टम बनता है। ठीक है। और व्हीलचेयर असिस्टेंस से लेकर के पोस्टल वोटिंग तक, है ना, ये पोस्टल वोटिंग हो रही है, घर बैठे बैठे वोटिंग हो रही है। व्हीलचेयर असिस्टेंस यहाँ पे आप देख सकते हो, एक, दो, तीन, है ना, ये सारा। आगे बढ़ते हैं। About 34% of eligible voters did not exercise their right to vote in 2024. Why do you think this is so? And what are some challenges people face in exercising their right? तो कि भैया इतने लोगों ने 34% जो लोग हैं 2024 में उन्होंने वोट नहीं किया, क्यों? एक और यहाँ पे क्वेश्चन था दैट आइडेंटिफाई द वेरियस इंटरवेंशन, यहाँ पे था वो हमने मिस आउट कर दिया इससे पहले वाले में, ये रहा। ठीक है, रीड एंड आइडेंटिफाई। सो वही है कि जो ईसीआई है यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, वो ऐसे क्या इंटरवेंशन कर रही है जिससे कि आपके लोग जो डिसेबिलिटी के साथ है उनको फैसिलिटीज मिले और उनका जो ये दिक्कतें हैं वो कम हो। तो वही है कि जो इलेक्शन कमीशन है इंडिया की बहुत अलग अलग तरीके लेकर आई है जिससे कि लोगों की हेल्प की जाए। जैसे कि ब्रेल इनेबल्ड, है ना, मैं जस्ट रीड, जैसे कि ब्रेल इनेबल्ड वोटर स्लिप्स एंड ईवीएम्स, व्हील चेयर लेके आई है पोलिंग स्टेशन पे, रैम्स फॉर इजी एक्सेस, वॉलंटियर्स टू assist voters, home voting for eligible person, mobile application to request assistance, and accessible polling station with better facilities. इन सब के वजह से इलेक्शन कमीशन जो इंडिया की, उन्होंने इतने सारे तरीकों से आपका जो लोग हैं उनकी मुश्किलें कम करी हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं। About 34% of eligible voters did not vote in 2024 election. Why do you think happened? मतलब कि इतने लोगों ने, इतने परसेंट ऑफ एलिजिबल, मतलब कि ये 18 प्लस ही थे, बट देन ऑल्सो दे डिड नॉट एक्सेस देयर राइट टू वोट, मतलब उन्होंने फिर भी अपना जो राइट था वोट का वो पूरा नहीं किया। बट क्यों नहीं किया, आगे पढ़ते हैं। तो बहुत लोग जो हैं वो वोट इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि वो अपने होम टाउन यानी कि जहाँ पर वो रहते हैं, जहाँ पे उनका वोटर आईडी है,
वहां से वो दूर होते हैं, या अपने काम के सिलसिले में नहीं आ सकते, बीमार होते हैं, या फिर वोटिंग की इतनी अच्छी जिम्मेदारी, वोटिंग का इतनी इंपॉर्टेंस को समझते नहीं है। बल्कि कुछ लोग इतना पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट भी नहीं कुछ देते हैं, या तो कुछ खो देते हैं, प्लस उनको लगता है कि भैया उनके एक वोट से कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा। और जो डिफिकल्टी होती है उनको भैया ट्रैवल करने में एक जगह से दूसरी जगह, या फिर अवेयरनेस कम होती है कि भैया की जो वोटर टर्नआउट है, इनके जो वोटर लास्ट में आएंगे कि भैया इतना टर्नआउट जो है वो कम होगा। तो वही चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं कि भैया many people may not have voted because they were away from their hometowns, busy with work, ill or unaware of the importance of voting. Some people also lose interest in politics or feel that their vote will not make a difference. Difficult travel conditions and lack of awareness may also reduce voter turnout. Alright, तो ये बात है कि आपके जो कुछ लोग होते हैं वो इन्हीं चक्करों की वजह से आपका वोटिंग में कभी कभार नहीं आ पाते, और उनको लगता है भैया एक ही हमारा वोट है, एक वोट ना देने से कौन सा कोई हार जाएगा जीत जाएगा। तो वही बात होती है कि भैया एक एक करके इतने लोग हट जाते हैं, है ना, जैसे कहते हैं बूंद बूंद से ही सागर बनता है, तो वही बात है। व्हाट चैलेंजेस जो पीपल फेस व्हाइल एक्सरसाइजिंग देयर वोट, मतलब कि उनको क्या क्या चैलेंजेस होते हैं जो वोट करने आते हैं। तो जो चीजें हैं जैसे कि आपका पोलिंग स्टेशन बहुत दूर हो, है ना, बुढ़े हो या बीमार हो, है ना, फिजिकली डिसेबल हो कोई कोई, या अवेयर ना हो कि भैया हमारे एक वोट से क्या ही फर्क पड़ जाएगा, या हमको नहीं इंटरेस्ट, उनका कोई स्केड्यूल बिजी हो भैया काम के सिलसिले में, या वो या अपनी पढ़ाई के चलते या काम के चलते वो अपने होम टाउन से बाहर हो, उनका ट्रांसपोर्टेशन जो है वो नहीं हो पाता है, उनके पास ऐसे मीन्स नहीं है। ठीक है, तो ये सब है। तो कॉमन चैलेंजेस जो हैं वो ये सब हैं कि लॉन्ग डिस्टेंसेस टू पोलिंग स्टेशन, इलनेस और ओल्ड एज, फिजिकल डिसेबिलिटीज, लैक ऑफ अवेयरनेस, माइग्रेशन फॉर वर्क और एजुकेशन, busy schedule, poor transportation at remote areas, and all this. Suggest ways to ensure everyone votes. So कुछ जो तरीके हैं, मेजर्स हैं जिससे कि सारे लोग वोट करें, वो है कि कंडक्ट वोटर अवेयरनेस कैंपेन्स, यानी कि वोटर को अवेयर करवाने के लिए कैंपेन्स रखे जाएं कि लोगों को पता चले कि हाँ भैया आपकी जो वोटिंग है वो इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों आप वोट करिए, इतना ऐसे ऐसे ऐसा। इम्प्रूव एक्सेसिबिलिटी एट पोलिंग स्टेशन, यानी कि सबको एक्सेसिबल करवाया जाए, किसी को भी जिसको भी मदद चाहिए उनको एक्सेसिबल कराया जाए, हेल्प प्रोवाइड जाए। प्रोवाइड ट्रांसपोर्टेशन वेयर नीडेड, जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड किया जा सकता है वहाँ पे करवाया जाए। इनकरेज यूथ पार्टिसिपेशन, जो नए नए वोटर्स हैं उनके लिए उनको इनकरेज किया जाए कि भैया आप वोट करो। ऑनलाइन अवेयरनेस बढ़ाई जाए, घर से वोटिंग भी एलिजिबल करवाई जाए, एलिजिबल मतलब एक्सपांड करवाई जाए जो एलिजिबल वोटर्स हैं उनके लिए। और वोटर रजिस्ट्रेशन और सिंपल और कन्वीनियंट बनाया जाए जिसको किसी को भी ज़्यादा झंझट इसके लिए ना लगे वोटिंग करने के लिए। ठीक है, सो दैट इज ऑल दैट अबाउट दिस। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो the Uttar mirror inscription from the 10th century describe a transparent process for the selection of representative. Eligible candidate names were written on fragments of palm leaves and placed in a pot, which was then sealed. On the selection day, it was opened publicly, and a young boy drew the palm leaf, randomly one by one. A respective individual, after showing his empty hands to the public, would read out each name of the selected candidate. यानी कि वो लोग ऐसे अपनी जो पुराने जमाने में 10th सेंचुरी में क्या करते थे, वैसे इलेक्टिव कैंडिडेट का नाम लिख के एज एन पाम लीफ में पॉट में डाल देते थे, और फिर एक सिलेक्टेड डे में उसको खोला जाता था सबके सामने, और फिर ऐसे नाम पढ़ा जाता था और उसको एज एन बनाया जाता था। ठीक है, तो आपके यहाँ पे मिस आउट भी गिवन है क्या? अच्छा, तो मतलब ये बताने की भैया ये एज एन क्या था, मतलब एज एन ये क्यों किया जाता था, या उसकी डिस्क्रिप्शन हमें पुराने जमाने के इलेक्शन के बारे में क्या बताते हैं। तो वहाँ पे बहुत ही फेयर तरीके से, ट्रांसपेरेंट तरीके से था, वह ये हमें बताते हैं ना। तो वो यहाँ पे लिखा है दैट द उत्तरा mirror inscription describe a transparent and fair method of selecting representatives during 10th century. Eligible candidates' names were written on palm leaves and placed inside a pot, and a young boy randomly selected the names in public, जो मैंने बोला, और एक respected elder जो है वो सुपरवाइज करता था पूरे प्रोसेस को, और जो ये शो करता है कि इंडिया के डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन प्रैक्टिसेस जो हैं वो पुराने जमाने से हैं। ठीक है, सो दैट इज इट, आई विल गो बैक टू दिस चैप्टर। सो ये जो है इलेक्शन फॉर क्लास रिप्रेजेंटेटिव, ये आपका होगा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही।
ठीक है, आज एपिसोड नंबर 2 था, है ना, जिसमें हमने ये सारा किया। आज की क्लास में इतना ही। मैं आप लोगों से अगली क्लास में मिलूंगा, ठीक है, अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। एंड थैंक यू ऑल, बाय बाय।